मैंने प्रॉमिस किया था तुमको कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो मेरे माइंड में है और वो तुम्हारे माइंड में भी आना चाहिए यार। आज सोचो ना जरा, मैं क्या सोचता हूँ, हमने प्रीवियस वीडियो में, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि एसएस ओवरलैपिंग मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी ने हमको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दी, वो कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। और हमने ये भी पढ़ा कि कितनी टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। अरे यार, आउट ऑफ एस पी डी एफ, आउट ऑफ दिस 4 ऑर्बिटल्स, d orbitals, f orbitals do not take part in overlapping, मतलब ss only can take part in overlapping। तो हमने फिर ss के लिए हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, pp के लिए फ्लोरीन का एग्जांपल लिया, sp के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड। मगर मेरा क्वेश्चन है वो pp के बारे में हमने क्या पढ़ा, देखो मैंने अभी भी रफ नहीं किया है, ध्यान से देखो। हाँ, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था 1s2 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन लिखा। हाँ, उसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने लिखा। रिप्रेजेंटेशन ये s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 5। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स दे ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल सिंगली, देन दे विल पेयर अप। तो एक 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 फिर एक और एक, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर हमने कंक्लूड किया था कि भाई फ्लोरीन में 3 ऑर्बिटल्स में से आउट ऑफ 3p ऑर्बिटल्स 1p इज हाफ फिल्ड, 2p आर कंप्लीटली फिल्ड। देखो ना यहाँ 2p आर कंप्लीटली फिल्ड, 1p इज हाफ फिल्ड, है कि नहीं। दूसरा फ्लोरीन 1p इज हाफ फिल्ड, 2p आर कंप्लीटली फिल्ड, ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड। अब देखो ये एक फ्लोरीन है, 2 हाफ फील्ड है, एक कंप्लीटली फील्ड है, दूसरा फ्लोरीन है आइडेंटिकल, हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। दिस टू विल ओवरलैप। वैलेंस बॉन्ड थियरी ने हमको क्लियरली बताया है ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप एंड दोज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स। रूल है वो। तो दिस टू आर हाफ फील्ड, तो दे विल ओवरलैप, they will share electrons, pair electrons, form the bond and live happily। ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बॉन्ड फॉर्म हो गया और फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। हम लोग उसका विजुअलाइज भी कर सकते हैं 3 डायमेंशनली इफ यू कैन यूज योर इमेजिनेशन। ठीक है, मेरे मन का प्रश्न मैं अभी तुमको पूछता हूं। मेरे मन का प्रश्न ये है कि सपोज फ्लोरीन की जगह पे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन की जगह पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मैं लिखता हूं यहां पर, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो भाई लोग उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स भी है, मगर प्रोटॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 2s2 2 और गए, 8 में से 4 गए, बचे कितने 4। तो p का कैपेसिटी कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 4 उसमें आराम से रख सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैसे, पहले 1 2 3 4। कुछ समझ में आया मेरा प्रश्न? माय क्वेश्चन इज दिस कि ऑक्सीजन के पास आउट ऑफ 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स में से 2p ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है। तुम कहोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ। सपोज ये एक मेरा ऑक्सीजन एटम है, मैं लेफ्ट हैंड इज ऑक्सीजन एटम, माय राइट हैंड इज अनदर ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम की ये 3p ऑर्बिटल्स है, ये ऑक्सीजन एटम की ये 3 ऑर्बिटल्स है p। आउट ऑफ 3p ऑर्बिटल 1p इज कंप्लीटली फिल्ड। चलो ये कंप्लीटली फिल्ड है, वैसे ही इसकी ये कंप्लीटली फिल्ड है, मगर ये क्या हो गई, हाफ फील्ड है। दिस टू आर हाफ फील्ड।
हिटलर एंड लंडन वैलेंस बॉन्ड थियरी टेल्स अस कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप. ठीक है भाई, दिस टू आर हाफ फील्ड. फ्लोरीन की जैसे दे विल कम, दे विल ओवरलैप, शेयर इलेक्ट्रॉन्स, पेयर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म द बॉन्ड एंड लिव हैप्पीली. मगर ये दो पी ऑर्बिटल्स क्या करेगी? दे आर ऑल्सो हाफ फील्ड. सो विल दे ओवरलैप और दे विल नॉट ओवरलैप? ओवरलैपिंग करेगी वो? तुम कहोगे करेगी. दोनों हाफ फील्ड है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तुम कहोगे अगर ये दो सर ओवरलैप करेगी तो भाई ये बॉन्ड टूटेगा. तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है वो मत करो. तुम क्या करोगे सोच रहे हो? मुझे ऐसा लगता है सर ऐसे करो ना, ऐसे नहीं कर सकते. क्यों? एंगल बिटवीन टू एक्सिस पी एक्स पी वाई पी जेड, एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज. और ये एंगल को चेंज करने का हक ना आपको है ना मुझे. तो नो, नॉट दिस. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दो ऑर्बिटल्स, अगर तुमने कहा सर ये दो ओवरलैप करेगी तो ये दोनों का बॉन्ड कैसे होगा? ये दोनों करेगी तो ये दोनों का बॉन्ड. तो माय क्वेश्चन इज विल बोथ ऑफ देम फॉर्म अ बॉन्ड? इफ दे फॉर्म अ बॉन्ड, हाउ दे विल फॉर्म अ बॉन्ड? तुम कहोगे कि सर ये सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही मसला है ना, मतलब इसका ये प्रॉब्लम है, और कोई एटम का है ना बाबा. तुम नाइट्रोजन ले लो, मैं लेता हूं नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स गए 7 में से. 7 में से 4 गए, बचे कितने? 3 बचे. पी में कितने आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन का तो प्रॉब्लम ऑक्सीजन से बड़ा है. कैसे? ऑक्सीजन के पास तो 2 पी हाफ फील्ड ऑर्बिटल थी, ये भाई के पास 3 पी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है. तीनों के तीनों हाफ फील्ड, तीनों के तीनों हाफ फील्ड. ये 2 नाइट्रोजन है, दिस इज हाफ फील्ड, दिस हाफ फील्ड, दिस हाफ फील्ड. तो ये तीनों बॉन्ड्स कैसे बनाएगी? क्या तीनों बॉन्ड? नहीं बाबा, या ऐसा कुछ करो मत. तो क्या होता है इसमें हम देखते हैं. इसके लिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन दिमाग में करना पड़ेगा. करोगे? अब देखो ये जो है ना, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल ऐसी है. अभी ये 2 हाफ फील्ड है, ये 2 भी हाफ फील्ड है. अभी ये जो ऐसा बलून, 3 डायमेंशनल बलून ऐसा है ना, और ये बलून ऐसा है. तुमको माइंड में जब तक दिखेगा नहीं तब तक तुमको समझेगा नहीं. ध्यान से सुनना. मतलब ये 2 ऑर्बिटल्स ऐसे आएगी. अब ये दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो दे विल कम फर्दर क्लोज. अब देखो, विजुअलाइज करो माइंड में, दोनों के अपर लोब्स ऐसे थोड़े से ओवरलैप कर रहे हैं. तो ये समझो अपर लोब है, ये समझो लोअर लोब है. मैं इसलिए विजुअलाइजेशन करा रहा हूं क्योंकि डायग्राम में वो विजुअलाइजेशन समझता नहीं. तो देखो ये ऐसे होगा, अपर लोब एंड लोअर लोब्स विल ओवरलैप ऐसे. मगर ये ओवरलैपिंग थोड़ा थोड़ा होता है. मैं बताता हूं डायग्राम में कैसा होगा. देखो कुछ दिख रहा है तुमको? और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. देखो ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है. मगर ध्यान में रखना, पहले ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग, फिर ये बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं? तो पहले ओवरलैपिंग पी ओवरलैपिंग मैं बताता हूं. ये ऐसे और ये ऐसे. when overlapping takes place along the axis, मतलब क्या होता है? उसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैप.
then the bond formed is called as sigma bond. क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. और जब इसको कहते हैं lateral overlapping. When lateral overlapping takes place, the bond formed is called as pi bond. दिख रहा है तुमको? देखो, मैं लिखता हूं वापस. चलो ये दोनों पॉइंट्स मैं यहां पर लिखता हूं. हाँ, ऐसे लिखता हूं. ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है पाई बॉन्ड. Sigma bonds takes place when axial overlapping takes place. Pi bonds takes place when lateral overlapping takes place. हाँ, तो सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग में होगा? क्या सिर्फ पीपी में होगा? नहीं, जहां जहां एक्सियल ओवरलैपिंग होगा वहां सिग्मा बॉन्ड होगा. जैसे कि एस एस में होगा और एसपी में भी होगा. तो एस एस ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड, एसपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड्स टेक्स प्लेस व्हेन एक्सियल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस. पाई बॉन्ड टेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लैटरल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस. हमेशा ध्यान में रखो, सिग्मा बॉन्ड्स पहले बनते हैं फिर पाई बॉन्ड. हाँ, तो मैं लिखता हूं sigma bonds are always the first bonds to be formed. Pi bonds are always the second बोलने का नहीं, additional बोलने का. क्या कहने का? Pi bonds are always the additional bonds to be formed. So ये हो गया point 1, ये हो गया point 2, ये हो गया point 3. अब तुम बोलो मुझे, सिग्मा बॉन्ड्स में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है या पाई बॉन्ड में ज्यादा होगी? सिग्मा बॉन्ड्स में ज्यादा होगी, है कि नहीं? पाई बॉन्ड्स में ओवरलैपिंग इज लेस. तो फोर्थ पॉइंट में लिखता हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर. यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस. पांचवा पॉइंट, तुम बताओ, सिंपल कॉमन सेंस यूज करो. हाँ, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, या ओवरलैपिंग कम है तो ओवरलैप बॉन्ड स्ट्रांग होगा. ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, है कि नहीं? लेसर इज द ओवरलैपिंग, वीकर इज द बॉन्ड. बॉन्ड जल्दी टूट जाता है. इसका मतलब कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स. और तुम बताओ मुझे, हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व जब पढ़ा तब हमने पढ़ा कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एंड वो बॉन्ड जो फॉर्म हो गया है, वो बॉन्ड फॉर्म होते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी उसको तोड़ने के लिए लगेगी. मतलब एनर्जी लॉस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इफ इट इज bond energy, then energy required to break the bond is also bond energy. So सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी या पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा लगेगी? ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड्स. तो सिग्मा बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड एनर्जी इज मोर, पाई बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड एनर्जी इज लेस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये भाई, है ना? सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स हमेशा ध्यान में रखना. सिग्मा बॉन्ड्स और फर्स्ट बॉन्ड, हाँ अभी तुमको बराबर समझ रहा है. मतलब ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे. नाइट्रोजन में क्या बनेगा? देखो, ये दोनों ओवरलैप करेंगे,
फिर ये दोनों लोब्स ओवरलैप करेंगे, फिर ये दोनों लोब्स। अगर एक ध्यान में रखना, जब ये बॉन्ड बना है, फिर ये जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आते हैं, ये दोनों में और एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑपोजिट स्पिन्स है। तो होगा क्या, दिस टू द ओवरलैपिंग विल फर्दर इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। सब कंसेप्ट्स में तुमको लगेगा, सब बॉन्ड एनर्जीज में लगेगा। ये ऐसा मतलब ये ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन की वजह से ये ओवरलैपिंग जो हो गया है वो बढ़ेगा ऐसे, और ये लैटरल ओवरलैप। अभी ये दोनों में भी हाफ फील्ड है, दे ऑल्सो आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, तो ओवरलैपिंग और बढ़ता है। यहां पर ध्यान दे दो, ये ओवरलैपिंग और बढ़ेगा, और ये लैटरल। इसको मैंने तोड़ा ये पाई बॉन्ड को, तो ओवरलैपिंग कम होगा। इसको मैंने तोड़ा ये पाई बॉन्ड को, ओवरलैपिंग और कम होगा। दिस इज प्योर सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान में रखो, 3 बॉन्ड बनाने के लिए, 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी हमेशा मोर। इसलिए ध्यान में रखना, नाइट्रोजन जिसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स इन द नेचर। जहां जहां केमिकल रिएक्शंस में नाइट्रोजन बनने की आशंका है, whenever there is a possibility of formation of nitrogen in chemical reactions, नाइट्रोजन फॉर्म होगा, नाइट्रोजन लिबरेट होगा। ऐसा ही और एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में कभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पूरा बाकी है। ये समझा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स भाई। अब मैं कहता हूं कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी ने अब तक, वैलेंस बॉन्ड थियरी ने चालू किया कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करने के लिए, और वैलेंस बॉन्ड थियरी ने जो अब तक एक्सप्लेन किया वो सब हम एक बार देखेंगे एट अ ग्लांस। उनको कहते हैं पोस्टुलेट्स। गाइस, पोस्टुलेट का मतलब 2 वर्ड्स है। एक है इन्फरेंस, मतलब कंक्लूजन होता है जो बेस्ड ऑन फैक्ट होता है, हम देखते हैं, और दूसरा है लॉजिकल अजम्पशन। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं लॉजिकल अजम्पशन। इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी में हिटलर और लंदन ने कुछ चीजें दे सॉ समथिंग in the experiment, and based on that they assumed certain things. Assumptions plus their observation मतलब inference put together is called as postulate, जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट होगा।